अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लेक्चर 3 में उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 इज एन एसी सीरीज circuit contains 4 ohm resistance and 3 ohm inductive reactance. The impedance of the circuit is। तो हमारे पास गिवन है रेजिस्टेंस जो कि है 4 ओम और हमारे पास गिवन है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL जो कि हमारे पास है 3 ओम। तो द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज, तो इम्पिडेंस का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। तो आफ्टर यूजिंग फार्मूला वी विल गेट इम्पिडेंस दैट इज 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 5। तो अंडर रूट 25, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 ओम। तो इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 में वो हमसे पूछते हैं द करंट इन रेजिस्टेंस आर एट रेजोनेंसेस। तो हमारे पास आरएलसी सीरीज सर्किट है, आरएलसी सीरीज सर्किट। तो वो कह रहे हैं कि करंट अगर रेजोनेंस होगा तो रेजिस्टेंस वाले सर्किट के ऊपर करंट की क्या वैल्यू होगी। तो इसका आंसर है मैक्सिमम बट फाइनाइट। तो ये कैसे होगा इसको हम देखते हैं कि आरएलसी सर्किट के अंदर एक्स इज इक्वल टू एक्सएल होता है। तो इम्पीडेंस हमारे पास आर के बराबर हो जाती है। तो हमारे पास जो करंट होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि आरएलसी तीनों सर्किट होते हैं, तीनों तीनों कंपोनेंट लगे होते हैं सर्किट के ऊपर। लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास इम्पीडेंस आर के बराबर आ जाती है। तो ऐसे केस में करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में वो पूछता है द फेस एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इन एन एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ रेजिस्टेंस। तो फेस एंगल फेस एंगल बताना है इन रेजिस्टिव सर्किट। तो रेजिस्टिव सर्किट में बेसिकली करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं और इसकी वेक्टर डायग्राम भी कुछ यू होती है। लाइक एक वोल्टेज होता है, पर्पल वाला वोल्टेज है और वाइट वाला करंट है, ये इसकी वेक्टर डायग्राम होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इन फेज। अगर इन फेज है तो इसका मतलब 0 डिग्री एंगल होगा, राइट। तो इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 में इज आस्किंग, प्रॉब्लम नंबर 4, एट व्हाट टाइम द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज टी इन टाइम पीरियड। तो बेसिकली एट व्हाट एंगल, एट व्हाट टाइम सॉरी, हमने टाइम फाइंड करना है जिसके ऊपर जो हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो हो जाएगा वी नॉट बाई 2 के बराबर। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का जो फॉर्मूला है वो है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई टी अपॉन टी। तो हमने एक कैपिटल टी फाइंड करना है, राइट। तो हमारे पास वी क्या है, वी नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। तो वी नॉट से कैंसिल, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हमारे पास निकल कर आता है 30 डिग्री, जो कि होता है 5/6 के, राइट। तो
साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। तो हमारे पास यहाँ से निकल कर आता है साइन इनवर्स ऑफ 1/2 होता है पाई/6। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। तो हमने स्मॉल टी फाइंड करना है, तो सॉरी यहाँ पर स्मॉल टी फाइंड करना था हमने। तो हमारे पास जो स्मॉल टी है वो क्या निकल के आएगा कि पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर आके 12 पर आ जाएगा और ये टी इधर आके ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा पाई पाई से कैंसिल। तो स्मॉल टी इज इक्वल टू टी अपॉन 12, राइट। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। तो प्रॉब्लम नंबर 5, in an alternating voltage the instantaneous value is equal to minus v naught, the phase angle at this instant is equal to। तो सेम ऊपर वाली प्रॉब्लम से मिलता जुलता प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट हो गया है, तो आप थीटा बताओ, थीटा हमारे पास क्या होगा। तो फॉर्मूला जो है वो है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा। जो ये सारा टर्म था ऊपर वाले प्रॉब्लम में, ये सारा थीटा के बराबर होता है। तो जनरल फार्मूला थीटा है, लेकिन ये वाला फार्मूला आफ्टर मोर सिंप्लीफिकेशन हम इसको इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा। वी नॉट से कैंसिल, साइन इनवर्स ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 270 डिग्री आ जाएगा। तो इसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 6 डिस्कस करेंगे और वो कुछ यूं है। प्रॉब्लम नंबर 6, तो a 100 microfarad capacitor with 12-volt source in series having frequency 50 Hz will offer a capacitive reactance of about। तो हमारे पास कैपेसिटर गिवन है C इज इक्वल टू 100 माइक्रोफेरेड और सोर्स गिवन है, वोल्टेज हमारे पास है 12 वोल्ट, इज इक्वल टू 12 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 50 हर्ट्ज। तो ही इज आस्किंग व्हाट विल बी द एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ से हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज प्लग इन करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 50 है हमारे पास और 100 माइक्रोफेरेड होता है हमारे पास, 100 इंटू 10⁻⁻⁶, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एनईटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो हम यूजली पाई को हम इन टर्म्स ऑफ 3 कंसिडर करते हैं, मोस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 पाई को हम यहाँ पर 6 के इक्वल कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 और 10⁻⁻⁶ ऊपर आके 10⁻⁶ हो जाएगा। तो ये 50 इंटू 100 ये हो जाएगा 5000। तो 5000 हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 10⁻³ अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻³ अपॉन 6 5 30। तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 33.3। तो एनईटी में चूंकि हमने पाई को 3.14 की बजाय 3 कंसिडर किया है, तो 33 के जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा वो हमने करेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 के ऊपर, ओ 7 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 7 कुछ यूं है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम्स द करंट बिकम्स 0 इन 1 सेकेंड। तो
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो है 50 हर्ट्ज। तो ये कह रहे हैं कि करंट कितनी दफ़ा ज़ीरो होगा, हाउ मैनी टाइम्स, इन 1 सेकंड। तो एज़ वी ऑल नो कि फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। तो उसने यही बोला है कि इन 1 सेकंड कितनी दफ़ा करंट ज़ीरो होगा। एज़ वी ऑल नो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि इतने साइकिल्स पर मिनट पर सेकंड सॉरी। तो 1 सेकंड का मतलब ये है कि 1 सेकंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट होंगे, राइट? तो अगर हम एक वेव फॉर्म बनाएँ, तो उसमें अगर हम ये एक प्रॉपर साइकिल है, राइट? तो इस तरह की 50 साइकिल्स हैं। एज़ वी ऑल नो ये ये जो ग्राफ है ये 2 दफ़ा 0 पे टच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक साइकिल के अंदर 2 दफ़ा वैल्यू करंट की 0 होती है। तो 50 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 2 व्हिच इज़ इक्वल टू 100। इसका मतलब ये है कि 100 टाइम्स दफ़ा करंट 0 हुआ है। तो आज के दिन हमने चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट कंप्लीट कर लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।